एशिया की सबसे बड़ी गौशाला है पचपेड़ा, कोई पचपेड़ा गांव है। मेरे को वहाँ आमंत्रित भी किया है, आप आइए यहाँ सत्संग सुनाइए। मैं इरादा बनाया भी हूँ, जाऊँगा सत्संग कर दूँगा गायों के नाम से। जो दान आएगा वहाँ वो सब गायों में ही वहीं दे दूँगा उसी आश्रम में, और सत्संग कर दूँगा वहाँ। तो ऐसी ऐसी गौशाला उत्तर प्रदेश में भी आवश्यक है, ताकि गायें किसानों की फसलों का नुकसान न करें और किसान खुशहाल रहे। क्योंकि गायों के लिए घास और भूसा है, और मनुष्यों के लिए और चिड़ियों के लिए जो दाना होता है, गेहूँ और चावल, ये उनके लिए है। क्योंकि सबका आहार भी अलग अलग है। थोड़ा सा दाना के रूप में गाय को भी खिलाया जा सकता है, गुड़ खिलाई जा सकती, लेकिन ज़्यादा ये खिलाओगे तो उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा, उसको फाइबर वाली चीज़ चाहिए। तो ऐसी सेवा आवश्यक है। कहीं वृद्धों की सेवा हो रही हो वहाँ दान दीजिए। जिस आश्रम में भक्तों की सेवा होती हो, संतों की सेवा होती हो, संत की सेवा से भी बहुत पुण्य होता है। क्योंकि कोई आदमी अपना घर बार छोड़ करके परमार्थ के कार्य में जीवन दान मुश्किल से करता है। सबके घर है, सबके माता पिता है, ज़मीन जगह है, और सबकी भाई बहन है, लेकिन सब त्याग करके और जीवन दान कर दिया धर्म प्रचार के लिए। क्यों किया है? अब यहाँ क्या करते हैं? तुम्हारे लिए मैनेजमेंट करते हैं कि भक्त आएंगे, यहाँ रहेंगे, वहाँ रहेंगे, ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, भक्तों के लिए रसोई तैयार करो, भोजन भंडारा तैयार करो, प्रसाद तैयार करो, ब्यास गादी बनाओ, माइक लगाओ, गुलदस्ता रखो, आरती सजाओ, वीडियो कैमरा डील कर लो, माइक सेटिंग कर लो, और सब भक्तों को प्रेम से आएंगे तो सबको बिठाना है। यही तो करते हैं। ये जगत के कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं। इनकी जो सेवा करता है वो समझ लो पूरे जगत की सेवा कर रहा है, पूरे जगत की सेवा। तो संतों की सेवा के लिए भी दान करना चाहिए, और गुरु सेवा के लिए दान करना। गुरु क्या करता है? गुरु पूरे विश्व को ज्ञान दान देता है, और उसके ज्ञान के शब्द आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाते हैं, बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। भयंकर क्रोध अंदर था वो थोड़ा ठंडा हो जाता है। लोभ लालच बहुत था, भाई भाई से बंटवारा में भी आपको लगता था मर जाऊंगा, मार दूंगा, सुई की नोक भर नहीं दूंगा। सीतापुर ज़िले में किसी घर में पधरौनी थी, तो कुछ आपस में बंटवारा का चर्चा चल गया। तो एक लेडीज़ ऐसे अंगुली कर रही थी कि इतनी सुई की नोक भर नहीं देंगे फादिल। तो मैं मुस्कराया, और थोड़ी देर बाद मैंने कहा, माता जी हम लोग आपके यहाँ साल में 2-3 बार आते हैं, तो आप 10-20 हज़ार खर्चा कर देती हो, और यहाँ बोल रही सुई की नोक भर नहीं देंगे। बोले आपकी तरह कोई समझाए तो हम पूरी सुई दे देंगे। और बाकी ये जिस तरह भाषा बोल रहे हैं ना, इस तरह से हमको भी गुस्सा आ गई गुरुदेव। हमने कहा इनको भाषा नहीं आती है माता जी, इनका भाव देखो, भाषा न देखो। इनकी भाषा देखोगे तो इनको जीवन भर के लिए त्याग कर दो। कितनी स्त्रियों की भाषा ठीक नहीं है, भाव बहुत ठीक है। एक सज्जन मेरे साथ पढ़ते थे, गुरुदीक्षा भी लिया है, गुरुभक्त बन गए। तो कह रहे थे, मैं जब तक घर नहीं जाता हूँ मेरी वाइफ द्वार के पास में अड़ुआ डालकर बैठी रहती है, और ज्यों ही जाता हूँ तो ऐसा खौहाए के बोलत है, कहते देर काहे आए हो, अब 10 बजे रात में चले आ रहे हो। तो बोले थोड़ा दिमाग गर्म हमारा हो जाते, लेकिन फिर हम कुछ जवाब नहीं देते हैं, अंदर जाते हैं, मुंह धोते हैं, हाथ पांव धोते हैं, पानी पीते हैं, फिर वो
तुरंत गरम गरम रोटी बनाएगी और हमको खिलाएगी, फिर उसी थाली में खाएगी, फिर मांजेगी, धोएगी, रखेगी और फिर आएगी। अब कहेगी तुम्हें कल समझाए रहन टाइम पर आ जावा करो, लेकिन तुम्हें 10 जरूर बच जाते, का बनावा करते। तो भाषा तो उल्टी है लेकिन भाव सीधा है, भाव बहुत प्रेम का है भाव इतना प्रेम का है, अगर भाषा पर जाओ तब तो वो आदमी भाग जाएगा, बोलेगा ये बहुत चुड़ैल है ये। तो अगर वो भाषा भी सुधार ले स्त्री, भाषा, तब तो स्त्री स्त्री नहीं, फिर तो देवी बन जाएगी। लेकिन भाषा नहीं सुधारती है, भाव तो ठीक है, तो देवी नहीं है, फिर वो खाली पत्नी है। पत्नी और धर्म पत्नी बनना है तो जरा भाषा भी सुधारिए, धर्म पत्नी बन जाओ, भाषा सुधार के बोलो। तो यदि आपकी पत्नी आपको डांटती है कभी, तो समझ लो आपको मानती बहुत है इसलिए डांटती है। अब वो अभिन्न अंग हो गई है तभी डांटती है। यदि आपका भाई डांटता है तो समझ लो वो शरीर दो है लेकिन अपना ही तुमको मानता है, तभी डांटता है। और यदि आपका भाई डांटना बंद कर दे, कुछ कहना बंद कर दे, समझाना बंद कर दे, आपकी पत्नी समझाना बंद कर दे, तो समझ लो अंदर से दूरियां बढ़ना शुरू हो चुकी। यदि लोग अपनी समस्या बताना बंद कर दें तो समझ लेना वो आदमी अंदर से रुष्ट होता जा रहा है। बोलना बंद कर दे, कुछ भी ना बोले, जो हो रहा चलो होने दो, एक दिन वो आदमी आपसे टूट जाएगा। इसलिए अगर वो अपनी समस्या बताता है, अपना दुख कहता है, अपनी को शिकायत दर्ज कराता है, तो समझ लेना अभी वो आपके साथ में रहना चाहता है। इसलिए और जिस दिन वो शिकायत दर्ज कराना बंद कर देगा, समस्या बताना बंद कर देगा और अपना दुख कहना भी बंद कर देगा, आवश्यकता बताना भी बंद कर देगा, तो समझ लो उसका दिल वहाँ से हट चुका है। अब शरीर हटना बाकी है। वो एक दिन आपका घर छोड़ेगा, निकलेगा बाहर, चाहे कटोरा लेकर निकले, भीख मांगे, मजदूरी करे, कुछ भी करे, लेकिन वहाँ से निकल जाएगा लेकिन कहीं से निकल जाना भी बहादुरी नहीं, ये भी समझ लेना। आप ये सोच लो कि हम निकल जाएं, छलांग मार दें, बड़े बहादुर आदमी हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ जाओगे वहाँ भी वही हाल है। वहाँ महाशय लोग उसी तरह के बैठे हैं पहले से, धूर्धानी बाबा लोग। वहाँ ऐसा नहीं, धूनी बाबा वहाँ भी है, तुमको धून देंगे कायदे से। तो सब जगह जहाँ जहाँ मनुष्य होते हैं, जहाँ जहाँ परिवार है, कुछ न कुछ प्रतिकूलताएं तो रहती ही हैं। उसमें गम खाइए, सुधार कीजिए, मेहनत कीजिए, सह लीजिए, संभल जाइए, सत्संग से जुड़ जाइए और माँ, बेटे, पत्नी, परिवार सहित गुरु की भक्ति में स्नान कर लीजिए, डुबकी लगा लीजिए और सुधार कीजिए और उसी घर को अच्छा से अच्छा बनाइए और इतना सुंदर जीवन जियो कि आपका घर आपके लिए मंदिर जैसा होना चाहिए और घर के बूढ़े बुजुर्ग आपके देवता जैसे लगने चाहिए, देवी जैसे लगने चाहिए। तो समझ लो आपके घर में साक्षात गुरु भगवान की कृपा बरस रही है, इसलिए ऐसा वातावरण तैयार हो गया है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। दोहराइए, आप लोग भी गाइए। श्याम मनोहर गाओ बेटा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, विराजिए राम जी, बैठिए राम जी, राम सिंह जी। जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निधाना। देव ऋषि नारद सुंदरी के गुरु को धन्यवाद दे रहे हैं। यदि किसी गुरु का भक्त
कोई अच्छी सेवा करता है, अच्छा कार्य करता है, तो करता तो भक्त है अच्छा कार्य, लेकिन उसके गुरु को भी लोग धन्यवाद देते हैं कि धन्य है गुरु जी आपके। बेटा बेटी बहुएं कोई अच्छा कार्य जब करते हैं तो लोग आपके माँ बाप को भी धन्यवाद देते हैं कि धन्य है तुम्हारे माता पिता। मूर्ख के सिखलावते ज्ञान गांठिका जाए, कोयला होए न उजला जो सौमन साबुन लाए। गाली देने से अपनी बुद्धि का स्मरण भी कम हो जाता है, परिवार में शांति नष्ट हो जाती है। इसलिए परिवार के लिए गम खा लेना, शांति रखना। शांति आकाश से नहीं बरसती है, लेकिन शांति आपकी सुंदर स्वभाव से बरसती है। हमारे यहाँ एक संत है, उसका नाम है शीलकर दास। क्या नाम है? शीलकर। बहुत शांत स्वभाव का संत है। वो कहता था हम आज तक किसी को मारे नहीं। कल मारने की हिम्मत भी नहीं है और मारे भी नहीं है। किसी को मन नहीं होता है कि हम थप्पड़ मारे या मुक्का मारे। उसको नौकर भी कहते हैं तो भगवान रूप है। वो भगवान रूप नौकर बताते हैं, क्योंकि नौकर को भी वो बहुत प्रेम से रखते हैं। उनके खाने के लिए नाश्ता रखा हो, उसमें 4-6 ठेलुआ जाए सब खा लेते हैं। कहा कोई बात नहीं, ठीक है। उनके पीछे 2-4 ठेलुआ, वही मतलब जो फालतू आदमी वहाँ पहुँच गए। रखा किसके लिए? वो खाते कौन है? कितने लोग तो ऐसे हैं दवाई के लिए रखा है तो हूँ का थोड़ा थोड़ा खा लेते, खा दी हो प्रसाद बांट लो। नहीं खाना चाहिए। वो शीलकर दास नाम उसका, देवता कहते हैं लोग, उसको भगवान रूप कहते हैं। और हमारे गुरुदेव हैं पूज्य श्री क्षमा साहिब जी, उनको लोग कहते हैं कि बहुत महान संत है। खाली यहीं के लोग नहीं, जितने लोग देश विदेश के लोग उनके दर्शन किए हैं तो कहते वास्तव में वो हैं महान, बहुत महान। उनमें है महानता वास्तव में, बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। और ये सब कितने लोग गृहस्थ आश्रम में ऐसी स्त्रियां हैं, लोग कहते हैं अरे तो देवी रूप हैं, इनके तो गुस्सा आती ही नहीं है, बड़ी शांत रहती है, खुश रहती है। और जिसने अपने स्वभाव को सुंदर बना लिया वो बहुत ही सुखी रहेगा। इसलिए स्वभाव पर ध्यान दीजिए। नारद जी कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम्हारे माता पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने तुमको जन्म दिया है, तुम महान हो। तुम्हारे गुरु को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने तुमको ज्ञान दिया है। ज्ञान, हर गुरु सही ज्ञान नहीं दे सकता है। ये नामधारी गुरु, भेषधारी गुरु और खाली बनावटी गुरु, कनफुकवा गुरु, ये ज्ञान देना एक बहुत बड़ी बात है। हर तरह का ज्ञान, ज्ञान सागर है। और कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो ज्ञान का सागर हो, एक एक छोटे छोटे टॉपिक के ऊपर विस्तार से समझाए हमें, कोई भी एंगल बाकी ना रहे, जिंदगी को हीरा की तरह तराश दे, चमका दे, हर एंगल से जिंदगी का हीरा चमक जाए। सुनी बोली दुझ नारी मेरे तो गुरु हैं नहीं, अपने हृदय विचारे
देहु असन लखी क्षुधित कहाँ। पंडित कृष्णदत्त की पत्नी सुंदरी कहती है कि हे देव ऋषि नारद, मेरे तो कोई गुरु नहीं है। जो आप मेरे गुरु को धन्यवाद दे रहे हैं, आज तक मैंने कोई गुरु नहीं बनाया है, और आप मेरे गुरु को धन्यवाद दे रहे हो। दे दो धन्यवाद, कोई बात नहीं नारद जी, लेकिन मेरे गुरु है नहीं। मैं अपने हृदय में स्वयं विचार करके किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन खिला देती हूँ। ये मेरे अंदर की दया है, मेरा स्वयं का विचार है। कितने लोगों ने गुरु तो नहीं बनाया है, लेकिन उनके विचार फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, कर्म भी अच्छे होते हैं, चरित्र भी अच्छा होता है। अब गुरु बनाने के बाद वे सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। इतना सुनते ही नारद जी को बिल्कुल करंट लग गया। दुख लगा नारद को कि अरे तेरे कोई गुरु नहीं है, तू निगुरी है, और निगुरा निगुरी के घर हम भोजन नहीं खाते, पानी नहीं पीते। ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अब क्या करूं? सुनियस बचन देव ऋषि तासु, डारे असन बांति करी जासु। ज्यों ही नारद जी ने सुना कि सुंदरी के कोई गुरु नहीं है, ये निगुरी है, तो उन्होंने जो भोजन किया था, भंडारा ग्रहण किया था, उसको उल्टी कर दिया, वोमिट कर दिया, वांत कर दिया, सब निकाल दिया, मुंह से निकाल दिया। कुंजली क्रिया के द्वारा भोजन उल्टी कर दिया। जब भोजन उल्टी किया तो सुंदरी को बड़ा असमंजस पड़ा। कह रहे हमारे में सब गुण अच्छे हैं, सेवा का गुण है, प्रेम का गुण है, उदारता का गुण है, दान का गुण है, लेकिन केवल गुरु नहीं हमारा कोई। अब गुरु न होने के कारण मैं निगुरी हूँ, निगुरी होने के कारण संत जी ने, देव ऋषि नारद हैं, महान संत हैं, भंडारा ग्रहण किया, फिर उल्टी कर दिया, वांत कर दिया, वोमिट कर दिया। ये तो मुझे बहुत पाप लगेगा, मेरे द्वार से संत भूखा जाएगा। और खाया, फिर उल्टी किया। अब तो ये बड़ी गलती हो गई, क्या करूं?